एक दिन हमारी पड़ोसन फिजा आंटी हमारे घर आई और अम्मी से बोली, बहुत दिन हो गए हसीना, तू बाहर आते ही नहीं है और दिखाई भी नहीं देती। बहुत बिजी रहने लगी है क्या? अम्मी ने उन्हें सारी बात बताई कि कितनी परेशानी है। तब फिजा आंटी बोली, देख हसीना, मैं एक बाबा को जानती हूँ, तू भी जाकर उनसे मिल, तेरी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। अम्मी बोली, क्या तू भी फिजा ये सब बातों पर यकीन करती है? मैं ये सब बाबाओं को नहीं मानती हूँ। इस पर फिजा आंटी बोली, अरे मानती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने उस बाबा से ताबीज करवाई है, तब से मेरे घर की सब परेशानी दूर हो गई है और मेरे शौहर को भी काफी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। फिजा आंटी अपने पति के बिजनेस की बात कर रही थी। वो बता रही थी कि उनके पति के धंधे में भी तेजी होने लगी है। फिर फिजा आंटी बोली, हसीना, अब तू माने या ना माने, वो तेरी मर्जी है। फिर फिजा आंटी अपने घर चली गई। अम्मी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, न ही कभी किसी भी बाबा के चक्कर में पड़ी। मगर इस बार परेशानियां ही कुछ ज्यादा थी और हमारी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब अम्मी ने फिजा आंटी को कॉल किया और उस बाबा के बारे में पूछने लगी। फिजा आंटी ने अम्मी को बाबा का फोन नंबर दिया और बोली, इस पर बात करना। बाबा का नाम नाजिर है। मेरी अम्मी ने दूसरे दिन बाबा को कॉल किया। तब मैं वहीं पर था और अम्मी और बाबा की सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अम्मी की आदत हमेशा कॉल को स्पीकर में डालकर बात करने की थी, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा सुनती थी। इसलिए मुझे भी उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी और उससे बोली, बाबा नाजिर बोल रहे हैं? सामने से आवाज आई, जी हाँ, मैं बाबा नाजिर बोल रहा हूँ। किसी भी परेशानी का हल बाबा नाजिर के पास है। बोल, तेरी परेशानी क्या है? तब अम्मी फोन पर अपनी पूरी बात बताती हुई बोली, बाबा, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत कर्ज है, इसलिए मेरे पति भी शहर से बाहर रहकर कमाते हैं। कुछ करिए बाबा। इतना कहकर अम्मी फोन पर ही फूट फूट कर रो पड़ी। इस पर बाबा नाजिर बोला, अच्छा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे तेरे घर आना होगा। मुझे पहले तेरा घर और तुझे देखना होगा। अम्मी बोली, ठीक है, कल आ जाऊं। तब बाबा नाजिर बोला, नहीं, कल सोमवार है, मैं मंगल के दिन आऊंगा। अम्मी बोली, ठीक है बाबा। फिर बाबा बोला, सुन, घर में अकेली रहना, क्योंकि मेरे काम में कोई रुकावट आएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी, कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। अम्मी बोली, जी बाबा, ठीक है। फोन पर बातचीत खत्म हो गई थी और मंगल का दिन तय हो गया था। बाबा ने घर पर किसी के न रहने की बात कही थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं मंगल के दिन घर में ही रहूंगा। आखिरकार मंगल का दिन आ गया। मैंने बुखार के कारण तबीयत ठीक नहीं होने का नाटक बनाया और घर पर ही रुक गया। हालांकि अम्मी ने तो बहुत कोशिश की थी कि मैं नानी के घर चला जाऊं, लेकिन मैं नहीं गया। मैं भी देखना चाहता था कि बाबा ऐसा क्या करेगा जिससे हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं अपने रूम में था। अम्मी को लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सो रहा हूँ। मेरी अम्मी ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। ठीक 11 बजे दरवाजे की बेल बज उठी। अम्मी ने दरवाजा खोला और मैंने देखा कि वो बाबा अंदर गया था। मैं अपने कमरे के जंगले से ही देख रहा था। मैंने बाहर के कमरे में एक आवाज वाला माइक्रो कैमरा भी फिट किया हुआ था। अम्मी को यह बात पता नहीं थी। उधर का सारा नजारा मुझे मेरे मोबाइल में दिख रहा था, इसलिए मैं मोबाइल से सब देख और सुन सकता था। बाबा नाजिर लगभग 45 की उम्र के रहे होंगे। वो काले कपड़े पहने हुए था। उसके गले में कई तरह की मालाएं पड़ी हुई थी और कलाइयों में भी माला व धागा आदि बंधा हुआ था। अम्मी उससे अंदर आने को बोली तो बाबा नाजिर अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही अम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया।
तभी बाबा ने पूरे घर का चक्कर काटा और फिर उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, भोग मांग रहा है। तब अम्मी बोली, कैसा भोग बाबा? अम्मी की बात काटते हुए बोला, भोग देगी तब तेरी सब परेशानी दूर हो जाएगी। अम्मी बोली, बाबा कैसा भोग, और मैं ये इसे कैसे दूंगी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बाबा बोला, तुझे एक विधि करनी होगी और उस विधि में तुझे ये हासिल हो जाएगा। ये सुनकर अम्मी बोली, मैं समझी नहीं बाबा, जो भी कहना हो वो साफ बोलो। बाबा नाजिर बोला, तुझे अपने पति की परेशानी दूर करनी है तो तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। इससे इस घर पर आया हुआ काला साया दूर हो जाएगा। उसके बाद बाबा ने जो कुछ कहा उसे सुन अम्मी चौंक गई। मैं भी अब सदमे में था, लेकिन अम्मी को अब समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि परेशानियां ही इतनी ज्यादा थी कि वो अब पीछे नहीं हट सकती थी। बाबा ने एक भवन के लिए बोला और उसमें 20,000 रुपयों का खर्चा बताया। ये सुनकर अम्मी चौंक गई और बोली, बाबा ये क्या बोल रहे हो? मैं इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती। बाबा बोला, ठीक है, नहीं कर सकती है तो तेरी परेशानी कभी दूर नहीं होगी। उसका काला साया ऐसे ही तेरे घर पर बना रहेगा। तब अम्मी बोली, नहीं नहीं बाबा, आप नाराज मत होइए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। तब बाबा नाजिर बोला, हाँ मैं सब जानता हूँ, वो तुझे सोने नहीं देता है और आगे भी नहीं सोने देगा। दिनों दिन तेरी परेशानी बढ़ती जाएगी। अब अम्मी घबरा कर बोली, कोई उपाय बताओ। बाबा बोला, वो मैंने उपाय बता दिया है, तू काले साये को दूर करने के लिए मेरी बात मान ले, तब ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। अब मेरी अम्मी मान गई और अगले ही दिन कुछ लोगों से पैसे उधार मांग कर पूरे पैसे का इंतजाम कर बाबा को फोन किया। बाबा बोला, मैं 3 दिन बाद आऊंगा, जुम्मे रात की रात में। तब तक मैं यहाँ से विधि करूंगा, तुझे नींद आएगी। काले साये को मैं वश में करूंगा। अब देखते देखते 3 दिन हो गए और जुमे रात का दिन आया। अम्मी ने बाबा से फोन पर बात की और पूछा, आप कब तक आएंगे? बाबा बोला, ठीक रात में 11 बजे के बाद आऊंगा, घर में कोई नहीं रहना चाहिए। अम्मी बोली, ठीक है बाबा। उन्होंने फोन रख दिया। अब रात हुई। अम्मी ने जल्दी से डिनर बना लिया था और रात में खाना भी जल्दी खा लिया था। मैं अपने रूम में सोने का बहाना करके चला आया। मेरे कमरे में जाते ही अम्मी ने बाहर से कुंडी लगा दी। ठीक 11:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने झट से मोबाइल ऑन करके कैमरा खोला। अम्मी अब बाबा नाजिर के पास आई। बाबा नाजिर अम्मी को पास बैठने को बोला और जैसे ही अम्मी बैठी, वो मेरी अम्मी को काले साए से दूर करने लगा। कुछ मंत्र पढ़कर फूंक मारा और फिर हवन की तैयारी में लग गया। उसके बाद उसने वो 20,000 रुपए को एक पेपर में लपेटा और बोला, इन पैसों की आहुति देनी होगी और इस आहुति को तुम भी नहीं देख सकती, नहीं तो देवता स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे ही अम्मी ने आंख बंद की, बाबा ने उन पैसों को बैग में रख लिया और दूसरा पेपर उसमें डाल दिया। ये सब देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और हवन पूरा कर बोला, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद मुझे तो नींद ही नहीं आई। हालांकि सुबह अम्मी बड़ी खुश थी। मैंने अम्मी को सारी बात बताई कल रात की, लेकिन उन्होंने मेरे कुछ बोलने से पहले ही मुझे तमाचा मार दिया और बोली, बाबा के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। और वो वहां से किचन में चली गई। मैं भी अपने कॉलेज चला गया, लेकिन बाबा की सच्चाई को मुझे सबके सामने लाना ही था। लेकिन 2 दिन बाद से ही पता नहीं कैसे अम्मी का बिजनेस फिर से चलने लगा, और जब बिजनेस चलने लगा तो आमदनी भी होने लगी, जिसकी वजह से घर के हालात ठीक होने लगे। अम्मी को लगता था कि ये सब बाबा नाजिर के जादू से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मंदी थी तब बिजनेस मंदी में चल रहा था। वो बोलते हैं ना कि अंधविश्वास के आगे कुछ नहीं दिखता। बस अम्मी के सामने भी बाबा का जादू ही छाया हुआ था। मेरी अम्मी को जो भी काम हो वो बाबा नाजिर से पूछ कर ही करती थी। लेकिन फिर मैंने आज फैसला कर ही लिया था कि आज मैं अम्मी को सच्चाई बता कर ही रहूंगा कि कैसे वो मासूम और गरीब लोगों को लूटते हैं। मैंने अगले ही दिन अम्मी को कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग दिखाई।
अम्मी तो जैसे ये सब देख सदमे में चली गई। अम्मी पहले तो बाबा के ऊपर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन मैंने उनको शांत किया। और जब बाबा नाजिर घर आने वाले थे तो पहले ही पुलिस को बुला लिया था और फुटेज उनको भी दिखा दी थी। बाबा नाजिर जैसे घर आया वैसे ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब अम्मी की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हट चुका था। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी दुख है, तकलीफ है, तो अल्लाह पर भरोसा रखें। किसी भी बाबा या जादू जादू टोने पर विश्वास न करें, क्योंकि वो बाबा भी हमारे जैसे ही एक इंसान है। उनके जादू से अगर किसी का घर चलता तो शायद अल्लाह की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए किसी भी बाबा के चक्कर में आकर अपनी जमा की हुई पूंजी को बर्बाद ना करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।